जिनेन्द्र वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जैन मान्यतानुसार निश्चय से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, पर अशुद्ध निश्चय से या व्यवहार से कर्मों का कर्ता है। लेकिन अन्य जो मत हैं बहुत से, उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। तो उनकी मान्यताएं मानने में क्या आपत्ति है, ये आज इस बारे में चर्चा होगी। ये 5 गाथाएं जो हैं ये एक साथ के हैं, तो आज तीन गाथाओं को करेंगे और अगली ज्ञानशाला में शेष 2 गाथाओं को करेंगे। आइए गाथा नंबर 355 निकाल लीजिए। मिच्छता यदि पयणी, मिच्छादिठि करे दिया पाणम, तम्मावच्छेदुणादि पयणीणनुकारुगा पत्ता। बोलिए। मिच्छता यदि पयणी, मिच्छादिठि करे दिया पाणम, तम्मावच्छेदुणादि पयणीणनुकारुगा पत्ता। मिच्छता मिथ्यात्व, यदि पैड़ी माने प्रकृति, अपाणम आत्मा को मिथ्यादिठि करे दी, मिथ्या दृष्टि करती है। ये मिथ्या प्रकृति का काम है कि आत्मा को मिथ्या दृष्टि करे। तम्मा तब फिर इस मान्यता से अचेदना माने अचेतन, दे माने तेरे मतानुसार, पैड़ी माने प्रकृति, ननु माने निश्चय से, कारगा पत्ता मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई। जीव में मिथ्यात्व भाव कहाँ से आया कि मिथ्यात्व नाम की जो पुद्गल प्रकृति थी उसने आत्मा को मिथ्या दृष्टि बना दिया। देखें जरा एक बार फिर। मिच्छत्ता मिथ्यात्व, यदि माने यदि प्रकृति मिथ्या दृष्टि करे दी अपाणम, अपाणम माने आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है। तम्मा तब फिर इस मान्यता से, दे माने तेरे मतानुसार, अचेदना प्रकृति, अचेतन प्रकृति, ननु माने निश्चय से, कारगा पत्ता मिथ्यात्वभाव की कर्ता हो गई। क्या ऐसा ठीक है? नहीं, ये मान्यता ठीक नहीं। कर्म के उदय से या किस प्रकार जीव में मिथ्यात्वपना आया, इस संबंध में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धर्मों की भी हैं। उन धर्मों की मान्यता में क्या दोष आता है और क्या वास्तविकता का परिचय है, वो आज 3 गाथाओं में दिया जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ कि मिथ्यात्व नाम की प्रकृति ने आत्मा को मिथ्या दृष्टि बना दिया, तब तो जो अचेतन प्रकृति है वो मिथ्यात्व भाव की कर्ता हुई। अर्थ देखें, यदि मिथ्यात्व नाम की मोह कर्म की प्रकृति जो कि पुद्गल द्रव्य में है, वही आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाती है। इस मान्यता से तेरे मतानुसार अचेतन प्रकृति निश्चय ही माने वास्तव में मिथ्यात्वभाव की कर्ता हो गई, जबकि ऐसा है नहीं। पंडित जी, इस मान्यता में क्या गलती है? मिथ्यात्व नाम की प्रकृति ने आत्मा को जबरन मिथ्या दृष्टि बना दिया, तो फिर जो मिथ्यात्व भाव आत्मा में हुआ उसका आत्मा कर्ता कहाँ बना?
वो तो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति ने उनको जबरन मिथ्या दृष्टि बनाया। तब आत्मा अकर्ता रहा। द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व इन दोनों का करने वाली मिथ्यात्व नाम की प्रकृति हो गई। भाव मिथ्यात्व कहाँ हुआ? आत्मा में तो कुछ हुआ नहीं, फिर आत्मा को कर्मबंध क्यों हुआ? ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए ये सिद्धांत ठीक नहीं है, इसकी मान्यता आगम सम्मत नहीं मानी जाएगी। पंडित जी, तो सही मान्यता क्या है? हमने जो पूर्व में मिथ्या धारणा बनाई थी, उसके कारण जो मिथ्यात्व नाम का कर्म बांधा था, जब वो उदय में आता है तो आत्मा के परिणाम मिथ्यात्व रूप होते हैं, और वो आत्मा के परिणाम मिथ्यात्व रूप होते हैं, तब मिथ्यात्व का बंध होता है। मिथ्यात्व नाम की प्रकृति जबरन मिथ्यात्व नहीं कराती, वो तो उसके उदय में आत्मा का परिणमन जब गलत होता है तब मिथ्यात्व नामक कर्म का बंध होता है। ये सही मान्यता है। पंडित जी, द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व में क्या अंतर है? दर्शन मोहिनी कर्म की जो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति पुद्गलमय है, वो द्रव्य मिथ्यात्व है, और उसके उदय होने पर आत्मा में जो अश्रद्धान रूप मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं, वो भाव मिथ्यात्व है। द्रव्य मिथ्यात्व जबरन आत्मा को मिथ्या दृष्टि नहीं बनाता, लेकिन उसके उदय में आत्मा जब गलत श्रद्धान करता है तब भाव मिथ्यात्व रूप परिणमन होता है, तब मिथ्यात्व का बंध होता है। ये सिद्धांत है ठीक। आइए 355 का पद्य अनुवाद देखें। मिथ्यात्व की प्रकृति पापिन जो कहाती, मिथ्यात्व मंडित हमें यदि है कराती, तो कारिका वह बनी कि अचेतना हो, स्वीकार किंतु नहीं वो जिस देश ना को। अगर मिथ्यात्व की प्रकृति ही हमको मिथ्यात्व मंडित करती है तो वे अचेतन है, वो ही करने वाली हो गई। लेकिन भगवान की देशना में ये बात स्वीकार नहीं। उसके उदय में यदि आत्मा में मिथ्यात्व रूप परिणमन नहीं हो तो वह मिथ्यात्व सा बंध नहीं करा सकती। सही बात तो ये है। अगली गाथा देखते हैं। सम्मता यदि पयड़ी, सम्मता यदि पयड़ी, सम्मादिठी करे दिया पाणम, सम्मादिठी करे दिया पाणम, तम्मा छेदुणा दे, तम्मा छेदुणा दे, पयडीणनुकारुगा पत्ता, पयडीणनुकारुगा पत्ता। बोलिए। सम्मता यदि पयड़ी, सम्मादिठी करे दिया पाणम, तम्मा छेदुणा दे, पयडीणनुकारुगा पत्ता। सम्मता सम्यक्त्व, यदि माने यदि, पैड़ी माने प्रकृति। क्या कर रहे हो? सामने से क्यों निकले? सम्मता सम्यक्त्व, यदि प्रकृति अपाणम आत्मा को सम्मादिठी करे दी, सम्यक दृष्टि करती है। जैसे पहले कहा था ना, मिथ्यात्व नाम की प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाती है। अब यहाँ कह रहे हैं जो सम्यक्त्व नाम की प्रकृति दर्शन मोहिनी का एक भेद है, वो यदि आत्मा को सम्यक दृष्टि करती है तम्मा, तो फिर इस मान्यता से अचेतना माने अचेतन, दे माने तेरे मतानुसार, पैड़ी माने प्रकृति, ननु माने निश्चय से सम्यक्त भाव की कर्ता पत्ता हो गई। सम्यक्त को किसने पैदा किया? आत्मा में सम्यक प्रकृति ने किया। तो सम्यक प्रकृति जो अचेतन है वो आत्मा के परिणामों की कर्ता हो गई। क्या कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।
ये तो सिद्धांत ही नहीं है। फिर देखें एक बार, यदि सम्मत्ता पयड़ी, यदि सम्यक तो प्रकृति अपाणम सम्मादिट्ठी करेदी, आत्मा को सम्यक दृष्टि करती है, तो फिर दे माने तेरे मतानुसार इस मान्यता से अचेतना माने अचेतन जो प्रकृति सम्यक प्रकृति है, नणु माने निश्चय से सम्यक भाव की कर्ता हो गई। ऐसा होता नहीं। जैसे मिथ्यात्व के बारे में समझाया था, वो ही बात यहाँ समझनी चाहिए। प्रकृति के उदय में यदि आत्मा का तद्रूप परिणमन हो तब उस रूप परिणमन होता है, तद्रूप बंध होता है, अन्यथा नहीं होता। परिणाम कब बनते हैं? जब आत्मा स्वयं परिणमन करे। केवल प्रकृति जबरन चाहे तो आत्मा को उस रूप परिणमन नहीं करा सकती। यदि सम्यक्त्व नाम की प्रकृति जो कि आत्मा को सम्यक दृष्टि बनाती है, इस मान्यता से तेरे मतानुसार अचेतन प्रकृति निश्चय ही सम्यक्त्व भाव की कर्ता हो गई, तेरे मतानुसार, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं। ये भावना, ये मत उचित नहीं है। गाथा 356 का पद्यानुवाद। सम्यक्त्व की प्रकृति पुद्गल को सुहाती, सम्यक्त्व मंडित हमें यदि है कराती, तो कारिका वह बनी कि अचेत ना हो, स्वीकार किंतु नहीं वो जिन देशना को। तीसरी पंक्ति, अगर हमने ऐसा माना कि सम्यक्त की प्रकृति जीव को सम्यक्त से मंडित कराती है, तब तो वह करने वाली बन गई है। अचेतन, अचेतन करने वाली कैसे बन सकती है? किसी को स्वीकार हो तो हो, लेकिन भगवान की वाणी को वो स्वीकार नहीं। वो कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। हाँ, सम्यक प्रकृति के उदय में आत्मा में जो परिणाम होते हैं वो सम्यक्त को सदोष या छायोपशमिक बनाते हैं। ये मान्यता उचित है। अगली गाथा देखें। अहवाए सो जीवो, अहवाए सो जीवो, पुगल दवस कुणदिमिच्छतम्, पुगल दवस कुणदिमिच्छतम्, तम्मा पुगल दवम्, तम्मा पुगल दवम्, मिच्छादिठीण पुणजीवो, मिच्छादिठीण पुणजीवो। बोलो। अहवाए सो जीवो, पुगल दवस कुणदिमिच्छतम्, तम्मा पुगल दवम्, मिच्छादिठीण पुणजीवो। अहवा अथवा ऐसो माने यह जीव, पुद्गल दवस पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य के मिच्छतम मिथ्यात्व को करता है। इस जीव ने क्या किया? पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व बनाया। इस कारण फिर तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि है, पुद्गल दवम मिथ्यादिट्ठी। पुण्य जीवो न, फिर जीव जो है वो मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ। जब पुद्गल द्रव्य को मिथ्या दृष्टि बनाया तो फिर जीव में मिथ्यात्व कहाँ से आया? ये बात भी नहीं बन रही है। फिर देखते हैं। अहवा अथवा ऐसो जीवो, यह जीव पुद्गल दवस पुद्गल द्रव्य के मिच्छतम कुणदी मिथ्यात्व को करता है। मतलब जीव ने पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप बना दिया, खुद में परिणमन नहीं किया, पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप बना दिया। तम्मा, इस कारण पुद्गल दवम मिथ्यादिट्ठी, तब फिर पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि है, किंतु पुण्य जीवो न, फिर जीव मिथ्या दृष्टि क्यों बना? नहीं बनेगा। अगर जीव ने पुद्गल द्रव्य को मिथ्या दृष्टि बनाया
तो मिथ्या दृष्टि कौन बना? पुद्गल द्रव्य। फिर आत्मा मिथ्या दृष्टि क्यों रही? नहीं रही, आत्मा तो आत्मा रही। अथवा यह जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है, ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं। मिथ्या दृष्टिपना किस में आया? पुद्गल में आया, जीव में थोड़ी आया। और जब जीव में नहीं आया तो संसार और मोक्ष इसके कारण, संसार से छूटने का कारण, संसार में पड़े रहने का कारण फिर क्या सिद्ध होगा? क्योंकि मिथ्यात्वपना तो पुद्गल द्रव्य में रहा, आत्मा तो मिथ्या दृष्टि बनी नहीं। पंडित जी, तो फिर आत्मा मिथ्या दृष्टि कैसे बन जाता है? जब आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन होता है तब सम्यक दृष्टि होता है, विभाव रूप परिणमन होता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। विभाव रूप परिणमन कैसे होता है? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में आत्मा का वैभाविक परिणमन होता है तो मिथ्या दृष्टि बन जाता है, और जब वैभाविक परिणमन के कारण हट जाते हैं तो सम्यक दृष्टि बन जाता है। लेकिन मिथ्यात्व और सम्यक रूप परिणमन ये जबरन नहीं कराया जाता, इसके कारण आत्मा में परिणमन होता है, तब वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि आत्मा में पना जो आता है बिना मिथ्यात्व के उदय के संभव नहीं, क्योंकि ये वैभाविक परिणमन है। वैभाविक परिणमन हमेशा अन्य के कारण ही हुआ करता है। 357 का पद्यानुवाद। किं वा कहो यदि निजातम ही जड़ों को, मिथ्यात्व रूप करता इन पुद्गलों को। मिथ्यात्व पात्र फिर पुद्गल ही बनेगा, आत्मा त्रिकाल फिर शुद्ध बना तनेगा। फिर तो क्या होगा कि मिथ्यात्व रूप कौन होगा? पुद्गल होगा। आत्मा कैसा रहेगा? आत्मा त्रिकाल शुद्ध बना रहेगा, शुद्धि अशुद्धि की उसमें चर्चा होगी नहीं। अगर मिथ्यात्व के उदय से आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणमन करे तब तो अशुद्धि बनेगी। जय जिनेन्द्र।